हेलो एवरीवन। तो यार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन आया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन को आपको मैं पढ़ के बता देता हूं क्या क्या चीजें। यहां पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के लिए वैकेंसी निकल के आई है। और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की अगर बात करता हूं तो पर मंथ अगर मैं सैलरी की बात कर रहा हूं दोस्तों 90,789 है और टोटल 105 वैकेंसी आई है इसमें। सर कौन कौन से ब्रांचेज में वैकेंसी है तो वो भी मैं आपसे बता देता हूं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो इसमें सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन की बात करूं तो इसमें टोटल 26 वैकेंसी है, जिसमें 13 जनरल के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस का 2। सर क्या क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है इस चीज के लिए और क्या गेट चाहिए कि गेट है कि विदाउट गेट है, क्या इसका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, ये सारी चीजों के सॉल्यूशन और आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे फर्स्ट असेंशियल क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। राइट, फर्स्ट लाइन 60% से अबव होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, मास्टर्स होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस अप टू 3 years in one or more than one following area: design and development, testing in the field of embedded software system with the programming language ADA, C, C++, Java, .NET, Python, SAP, AB, AP इंक्लूडिंग। सो बहुत सारे दे रखा है, इस फील्ड में होना चाहिए। कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं इसके लिए? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफोटेक, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे डिफरेंट जो कंप्यूटर साइंस उसकी अलाइडेज ब्रांच है वो सब अप्लीकेबल है उसके लिए, जिसमें टोटल 26 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी टोटल 16 वैकेंसी है। असेंशियल है बीटेक फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके पास अलाइड ब्रांचेज हैं वो एलिजिबल है इसके लिए। वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, एमटेक या पीएचडी डिजायरेबल है। वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल के आसपास का होना चाहिए और उनका जो एक्सपीरियंस है वो एम्बेडेड सिस्टम, डिजिटल, आरएफ, इन सब के ऊपर इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 15 वैकेंसी है। मास्टर्स, वैलिड गेट स्कोर, वर्किंग एक्सपीरियंस अप टू 3, ये सब डिजायरेबल ही है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए टोटल 33 वैकेंसी आई। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए और साथ ही एमटेक, वैलिड गेट स्कोर, वर्किंग एक्सपीरियंस 3 years के लिए। मेटलर्जी में 2 है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर 3 है। राइट, अब यही चीज अगर मैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की बात करता हूं तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के अंदर दोस्तों 1,08,073 रुपए आपके पास सैलरी रहेगी, मंथली सैलरी। और यहां पर 2 असेंशियल, देखो असेंशियल और डिजायरेबल का क्या मतलब है। असेंशियल मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद जो आपके पास डिजायरेबल है अगर ये रहता है तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा वो एडवांटेज, इस चीज का मतलब है। तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है कंप्यूटर साइंस के अंदर। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास ऑफ द बैचलर होना चाहिए और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड। असेंशियल वर्किंग एक्सपीरियंस 3 years का रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और ये चीज है। और डिजायरेबल है मास्टर्स डिग्री और पीएचडी इसके अंदर। वही सीएस के लिए भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 वैकेंसी निकल के आई है। इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी निकल के आई है। मैकेनिकल में 12 है। मेटलर्जी में 1 है। एरोनॉटिकल में 4 है। एलिजिबिलिटी फॉर द रिक्रूटमेंट एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। कैंडिडेट बी द पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस एंड मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर दैट। अगर आप लिखते हो कि मैं वर्किंग एक्सपीरियंस है मुझे, तो उसका आपके पास प्रूफ भी वैलिड होना चाहिए। ओके, वेटेज फॉर द हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन: पोस्ट ग्रेजुएट 1 year ऑफ वेटेज और डॉक्टरेट 3 years ऑफ द वेटेज। ये सबका वेटेज भी उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया। नोट डिजर्टेशन ऑफ एमई एमटेक प्रोजेक्ट डिजर्टेशन, ठीक है, ये सब सबमिट हो जाना चाहिए जब आपके पास ज्वाइनिंग आएगी। रिम्यूनरेशन ऑलरेडी दिया गया। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी का 90,789 और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी का 1,08,073 रुपए है। एज लिमिट भी दे रखा है। अगर साइंटिस्ट सी में आप करते हो तो 40 years से कम होना चाहिए और साइंटिस्ट बी के लिए करते हो तो 35 years से कम होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी माना गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होता है उसी के हिसाब से। हाउ टू अप्लाई, तो आपको www.ada.gov.in पे जाना है और वहां पे जो आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट है वो पूरी फिल करनी है। नो करेक्शन एंड डेटा एप्लीकेशन विल बी अलाउड और नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड वंस फाइनली सबमिट। एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट को फाइनली सबमिट करा दिया ऑनलाइन तो आपको फिर
वापस से पोर्टल गेट की तरह ओपन नहीं होगा कि वापस से आप रेक्टिफाई कर सके उस चीज को। तो बहुत ध्यान समझ से फिल करिएगा इसको। ओके, इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, ये सब तो उससे रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है उसकी भी पूरी डिटेल दे रखी है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग की क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं पढ़ के बता देता हूं। स्क्रीनिंग ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशंस विल बी कैरिड आउट एट द मल्टीपल स्टेज इंक्लूडिंग फॉर ऑल द एप्लीकेशंस रिसीव्ड विद इन ड्यू डेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग, कैरिड आउट द वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी, एज, सब कुछ पहले आपने जो भी डॉक्यूमेंट भेजा उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिवली एलिजिबिलिटी टेक्निकल स्क्रीनिंग विल बी कैरिड आउट फॉर द वेरीफाई, ठीक है, ये चीज होगा। इन द कैंडिडेट विद द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सब भी आपको पूरा करना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। और फॉर द पोस्ट 2 to 3, ठीक है, 12 कैंडिडेट, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए पूछा गया कितने रेशियो के अंदर ये सारी चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद दोस्तों बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस द प्रीलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू जो होगा उसके बाद कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल। पहले आपके पास ऑनलाइन एक इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू पास करने के बाद आपका फिजिकल जो इंटरव्यू होता है, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, ऑफलाइन इंटरव्यू वो होगा। और 12 कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट 12 कैंडिडेट का होगा, यानी 1:12 में ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। और इधर 1:12, 2 to 3, ये सब अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना रेशियो से किया है। सिलेक्शन प्रोसेस पहले ही हमने डिस्कशन कर लिया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी एडवाइज्ड टू अपीयर फॉर द फाइनल पर्सनल इंटरव्यू के लिए होगा। और 70% फॉर ऑल द यूनिवर्सल कैंडिडेट वैकेंसीज, राइट, अनरिजर्व वैकेंसी, एंड 60% फॉर द रिजर्व वैकेंसी, ठीक है, ये भी ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑलरेडी 20 अप्रैल है, ये भी और लास्ट में आएगा। आज से ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 20 अप्रैल है। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए दोस्तों। बाकी के तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। तो बाकी के सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने दे दिया है, आज से ही शुरू हो रहा है। वैलिड गेट स्कोर है आपके पास, तो ये आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। कोई रिटर्न पेपर के बारे में कोई कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो नो रिटर्न पेपर, डायरेक्टली इसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर ही 2 इंटरव्यू होंगे, एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और उसके बाद सेकंड ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। और भी अगर इस चीज से रिलेटेड आपकी क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पर भी मुझसे पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।